दुखों से घिरी एक बूढ़ी मां अपनी बहू को साथ लेकर सीधे राजा विक्रमादित्य के महल की ओर निकल पड़ती है। जैसे ही वे राजमहल के द्वार पर पहुंचती हैं, पहरेदार उन्हें रोक लेते हैं। तब बूढ़ी मां विनती करती है, बेटा, हम बहुत दुखी हैं, महाराज से मिलना जरूरी है। पहरेदार भीतर सूचना देने जाते हैं। राजा विक्रमादित्य तुरंत आदेश देते हैं, उन्हें सम्मान के साथ दरबार में लाओ। राजा के सामने पहुंचकर बूढ़ी मां अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है और रोते हुए कहती है, महाराज, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। राजा विक्रमादित्य इस घटना से अनजान थे। उन्होंने मां को दिलासा देते हुए कहा, आप चिंता न करें माई, मैं आपके बेटों को ढूंढकर जरूर वापस लाऊंगा। अगले दिन राजा पूरी तैयारी के साथ निकल पड़ते हैं दैत्य दंभिकासुर की खोज में। रास्ते में वे एक साधु की कुटिया पर पहुंचते हैं। साधु उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, विक्रमादित्य, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। वही समय आ गया है जब उस दुष्ट का अंत होगा। विक्रमादित्य साधु से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं और आखिरकार दैत्य दंभिकासुर की गुफा तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें लखन और महेंद्र की पत्थर की मूर्तियां दिखाई देती हैं। यह देखकर विक्रमादित्य का हृदय प्रतिशोध से भर उठता है। राजा गुफा के सामने खड़े होकर दहाड़ते हैं, निकाल दंभिकासुर, तेरा अंत करने विक्रमादित्य आ पहुंचा है। गुफा से दैत्य बाहर आता है और हंसते हुए कहता है, कौन कीड़ा है जो मौत को गले लगाने आया है? विक्रमादित्य गरजते हैं, दुष्ट, छल से लोगों को पत्थर बनाने वाला तू अब नहीं बचेगा। तेरे सवालों का जवाब भी दूंगा और तेरे अहंकार को भी तोड़ूंगा। फिर विक्रमादित्य अपने 4 वीरों को बुलाते हैं, जो पलक झपकते ही विशाल रूप में प्रकट हो जाते हैं। दैत्य पहली बार डर महसूस करता है। राजा वीरों को तुरंत अदृश्य कर देते हैं और कहते हैं, अब समय बर्बाद मत कर, अपने प्रश्न पूछ। दैत्य कहानी सुनाता है मदन और रतन नामक 2 मित्रों की। एक दिन उन्हें जंगल में एक सुंदर स्त्री मिलती है, जो डाकुओं द्वारा लूटी गई थी और अपने पति को खो चुकी थी। दोनों उसे साथ ले जाते हैं और पर्ची डालकर तय करते हैं कि कौन उससे विवाह करेगा। मदन के नाम की पर्ची निकलती है और वहीं उससे विवाह करता है। कुछ समय बाद मदन की मृत्यु हो जाती है। स्त्री रतन के पास जाकर धन में हिस्सा मांगती है, लेकिन रतन मना कर देता है। दरबार में राजा ने रतन के पक्ष में फैसला सुनाया। दैत्य पूछता है, क्या राजा का निर्णय सही था? विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं, अगर मैं होता तो उस स्त्री को हिस्सा देने का निर्णय करता। वह भले ही मदन के साथ विवाह करके आई हो, लेकिन संपत्ति दोनों मित्रों की साझी थी, इसलिए स्त्री का अधिकार बनता है। दैत्य उत्तर सुनकर संतुष्ट होता है, लेकिन कहता है, अभी 6 सवाल और बाकी हैं। विक्रमादित्य बोले, पूछो दुष्ट, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। तब दैत्य अगली कहानी सुनाता है, नागिन का प्रतिशोध। एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक दिन एक इच्छाधारी नाग और नागिन मनुष्य का रूप धारण करके प्रेम पूर्वक एकांत में समय बिता रहे थे। वे दोनों इस धरती पर प्रेम की सबसे पवित्र अनुभूति में खोए हुए थे। तभी अचानक एक घटना घटी, जिसने सब कुछ बदल दिया। उसी समय एक राजा शिकार के लिए उसी जंगल में आया हुआ था। वह एक मृग का पीछा कर रहा था। दौड़ते हुए मृग को देखकर राजा ने तुरंत तीर साधा और छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही तीर छूटा, मृग तो भाग निकला और तीर सीधा उस मनुष्य रूपी नाग के सीने में जा लगा। नाग ने तड़पते हुए नागिन की गोद में दम तोड़ दिया। नागिन चीख पड़ी, नहीं! उसकी चीख इतनी हृदय विदारक थी कि पूरा जंगल सन्न हो गया। राजा जब पास आया तो देखा, जिसे वह सामान्य मनुष्य समझ रहा था, वह तो अब एक नाग के रूप में बदल चुका है। यह देखकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसे अपनी भूल का भयानक एहसास हुआ। वह एक निर्दोष इच्छाधारी नाग की हत्या कर चुका था। नागिन रोते हुए बोली, हे पापी, तूने मेरे सुहाग को छीना है और अब मैं चैन से नहीं बैठूंगी। आज से ठीक 9वें दिन नाग पंचमी को मैं तुझे विष देकर मार डालूंगी। यही मेरा प्रतिशोध होगा। राजा स्तब्ध रह गया। अपराध बोध से उसका सिर झुक गया और वह धीरे धीरे अपने महल लौट आया। महल में पहुंचते ही रानी ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा और पूछा, क्या हुआ महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? राजा ने पूरी घटना उसे बता दी। रानी सुनकर कुछ देर शांत रही, फिर उसने जो कहा वह सच्चे प्रेम और नारी के साहस का प्रतीक बन गया। रानी बोली,
महाराज, जब तक मैं जीवित हूं कोई भी नागिन आपको छू भी नहीं सकती। अगर उसे डसना है तो पहले उसे मुझे मारना होगा। राजा और रानी ने कई साधु संतों से उपाय पूछे, पर कोई उपाय कारगर नहीं लगा। हर पल अब डर में बीतने लगा। 8 दिन बीत गए। हर ओर बस एक ही चर्चा थी, 9वें दिन क्या होगा। और फिर आया वह दिन, नाग पंचमी का दिन, जब इच्छाधारी नागिन ने प्रतिशोध की प्रतिज्ञा ली थी। महल की दीवारों के भीतर सन्नाटा था। राजा और रानी अपने कक्ष में थे। पहरेदार चौकन्ना खड़े थे। लेकिन क्या कोई इच्छाधारी नागिन को रोक सकता है? क्या वाकई नागिन आई? और क्या उसने अपना वचन पूरा किया? राजा ने पूरे महल की सुरक्षा सख्त कर दी। हर द्वार पर सैनिक तैनात थे। लेकिन तभी एक सिद्ध महात्मा भिक्षा मांगते हुए महल पहुंचे। द्वारपाल से पूरी बात जानकर उन्होंने कहा, मुझे रानी से मिलवाओ। रानी स्वयं महात्मा को द्वार से अंदर लेकर आईं, आदरपूर्वक जलपान कराया और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे हमारे राजा की रक्षा हो सके। महात्मा मुस्कुराए और बोले, एक उपाय है, पर इसकी सफलता निश्चित नहीं। पहला काम, महल के चारों ओर लगे पहरे को हटा दो। राजा के कक्ष के पास भी कोई सैनिक नहीं होना चाहिए। रानी चौंकी, पर चुप रहीं। वह कोई साधारण नागिन नहीं, इच्छाधारी है। यदि उसे लगा कि राजा तैयार है तो वह और क्रोधित हो जाएगी। महात्मा ने समझाया, सांझ के बाद तुम स्वयं राजा के कक्ष के बाहर नागदेव की पूजा करो। जंगल से सांपों के छोटे बच्चों को बुलवाओ और उन्हें रास्ते में दूध पिलाते हुए बच्चों को बिठा दो। और सबसे जरूरी बात, महल के द्वार से राजा के कक्ष तक फूलों की सेज बिछवा दो। सम्मान से दुश्मन का स्वागत भी उसका हृदय बदल सकता है। इतना कहकर महात्मा चले गए। रानी ने वैसा ही किया। सारी व्यवस्था हो गई। बिना पहरा, बच्चों द्वारा दूध पिलाना, फूलों की महक से भरा मार्ग, और खुद रानी पूजा में बैठी। रात्रि का पहला पहर बीता और नागिन आई। लेकिन महल में जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से परे था। न फूलों की सेज में कोई डर था, न बच्चों के दूध पिलाने में कोई छल। नागिन की आंखें नम हो गईं। उसका पिघलता हृदय फिर भी प्रतिज्ञा की याद दिला रहा था। वो कक्ष तक पहुंची जहां रानी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। रानी उठी और कहा, हे नागिन देवी, अगर आपको मेरे पति का जीवन लेना है तो पहले मुझे 10 लीजिए। मैं उनके बिना नहीं जी सकती। इतना सुनकर दैत्य दंभीकासुर ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, तो बताओ विक्रम, क्या नागिन राजा को डसेगी? राजा बोले, नहीं। नागिन का हृदय तो पहले ही पिघल चुका था। रानी की भक्ति और बच्चों की मासूमियत ने उसे बदल दिया। वो प्रतिशोध छोड़ हवन में खुद को समर्पित कर देगी। इसी में उसका मोक्ष होगा। दैत्य बोला, सही कहा विक्रम, तुम सच में बुद्धिमान हो, पर अभी 4 प्रश्न बाकी हैं।